Everyone, so today is 5th of September and this is day 3 of 30-day profitable challenge wherein the goal is to remain profitable and eventually make rupees 10,000 from just one lot. So talking about today's performance, I made a loss of 935 and these were the two positions. One was in Bank Nifty call option, other three were in Fin Nifty call option. This 120 is because of three different trades and ये सारे orders थे. मेरी पहली trade was at 941. तो फटाफट से वो डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रेड्स थी आज की एंड व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड दैट एंड क्या किधर गलतियाँ हुई. सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, मार्केट सुबह से लेके 941 तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था. इफ़ वी ओनली टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन चार्ट, इट वाज ट्रेडिंग इन बिटवीन 279 एंड 253. तो जब ये रेंज में ट्रेड कर रहा था, आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर आइदर साइड ब्रेकडाउन. अगर इस तरफ ब्रेकडाउन होता तो आई वॉज लुकिंग टू एंटर हियर एंड अगर इस तरफ ब्रेकडाउन होता तो मैं इधर एंटर करता. बट जब ये वाला ब्रेकडाउन हो रहा था तो आई एंटर्ड एट 282 एंड मेरा स्टॉप लॉस था इधर क्लोज टू 18 से 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, विच इज़ नॉट वेरी बिग इनफ. बट ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बन रही थी कि जब ये रिजेक्शन लेके नीचे आता तो दैट वी कैन कॉल इट एज वी कुड हैव कॉल इट एज अ लॉजिकल स्टॉप लॉस. सो इधर पहली एंट्री हुई, उसके बाद ही 7 मिनट में इट गेव मी क्लोज टू 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट. बट मेरा टारगेट आज का थोड़ा बड़ा था. आई वॉज लुकिंग फॉर 44,760 का लेवल, बिकॉज जब फर्स्ट सितंबर को ये वाली रैली हुई थी तो मार्केट जनरली स्टेज साइडवेज फॉर 1 or 2 days एंड इट कंटिन्यूज इन द सेम ट्रेंड. एंड आज भी कल जैसा मेरा बायस था कि मार्केट शुड बी गोइंग अप, बट ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था एंड ये वाली बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे सारे बायर्स एंटर हुए एंड ये वाली रेड कैंडल बनने पे जो भी सारे बायर्स एंटर हुए थे उसको ट्रैप करते हुए ये वाली रेड कैंडल बनी एंड बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस इधर पड़े थे जो कि हिट हुए, जिसके वजह से यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर कैंडल. तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन ऑर्डर बुक, आई एंटर्ड एट 282. साइमल्टेनियसली आई वॉज सीइंग एन अपॉर्चुनिटी एट दिस एरिया. फिन निफ्टी के चार्ट पे फिन निफ्टी का ये ITM था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट आज के डे हाई तक मुझे टारगेट मिलना चाहिए. तो आई एंटर्ड एट क्लोज टू एट दिस एरिया 55 के अराउंड. जब ये वाला एक रेंज के बाहर जाके कैंडल क्लोज हो रही थी तो आई एंटर्ड एट 55 के अराउंड एंड माई स्टॉप लॉस वॉज बिलो दिस कैंडल 49 या 48 के अराउंड. एंड एज यू कैन सी ये ट्रेड मेरे को एंटर नहीं करनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू माई रूल्स. हमने रूल सेट किया कि एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे, बट ड्यू टू फोमो और व्हाट आई एंटर्ड इन 2 डिफरेंट ट्रेड्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि आज भी एक डायरेक्शनल बायस था दिमाग में कि आज भी मार्केट जाएगा ऊपर एंड दिस पर्टिकुलर थिंग फोर्स्ड मी टू टेक अ ट्रेड इन दिस एज वेल. जबकि ट्रेड सिर्फ इधर ही बन रही थी बैंक निफ्टी में एंड आई थॉट कि इधर 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वाई नॉट टेक दिस रिस्क. तो इधर भी एंटर हुआ था एंड ये वाली कैंडल में मार्केट ने मुझे ट्रेड से निकाल दिया एट दिस एरिया 49 के अराउंड. एंड अगेन इन दिस पर्टिकुलर एरिया अगेन आई वॉज लुकिंग फॉर अ बाय, क्योंकि फिर से डायरेक्शनल बायस था मेरे दिमाग में. फोमो वाला फैक्टर भी दिमाग में आ रहा था कि मार्केट जाएगा ऊपर एंड दिस फोर्स्ड मी टू टेक अ ट्रेड हियर एज वेल, जो कि नहीं लेना था. इधर फिर से मेरे जो रूल्स है कि यू एंटर एट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल विच इज़ नियर सपोर्ट के नियर तो थी, बट ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी जिसके ऊपर मैं एंटर कर सकता और जिसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रख सकता था. सो दिस वॉज नॉट अ वेरी गुड एरिया टू एंटर. बट मैं सिर्फ 1 मिनट के ऑप्शन चार्ट पे देख के आई वॉज एंटरिंग एंड इधर मैंने और एक स्टॉप लॉस खाया, इधर भी और एक स्टॉप लॉस खाया. एक ये 2 ट्रेड बिल्कुल नेसेसरी थी. ये वाला स्टॉप लॉस तो ये वाली रेड कैंडल में हिट हुआ, बट अगेन अगर ये 2 स्टॉप लॉस मैं नहीं खाए होते तो आई कुड हैव थॉट ऑफ एंटरिंग इन अ पुट ऑप्शन ट्रेड. एंड दिस इज वेयर द मेन प्रॉब्लम लाइज कि अगर ये तीनों ट्रेड में ना ली होती और सिर्फ ये वाली ट्रेड में होता तो कहीं ना कहीं मुझे इधर दिख जाता कि आई हैव टू स्विच माई पोजिशंस. बिकॉज ये एम पैटर्न काफ़ी बार मैंने पहले भी देखी है कि मार्केट जब भी अगर मार्केट को ऊपर T1 आपको टारगेट 1 दे के टारगेट 2 भी अगर आपको मार्केट को देना होता है तो जनरली क्या होता है कि टारगेट 1 अगर मार्केट ने दिया फिर थोड़ा रिजेक्ट करेगा एंड देन अगेन मार्केट टारगेट 2 के लिए जाएगा विथ इवन हायर मोमेंटम, इवन हायर
इवन बिगर ग्रीन कैंडल्स एंड ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जाएगा, बट दैट क्लियरली डिडंट हैपन हियर। इधर एज यू कैन सी मार्केट क्लाइम हो रहा है बट काफ़ी स्लोली हो रहा है, एंड उसको क्लियरली T1 के ऊपर नहीं जाना। T1 ये वाला जोन था, इधर T1 ये था, एंड इधर क्लियरली इसको इसके ऊपर नहीं जाना, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। इसके ऊपर नहीं जाना, एंड देयर एंड दिस रेड कैंडल हैपेंड। पीपल से दैट दिस इज CHOCH विच इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इधर सेम यही हुआ कि ये भी जो भी सारे बायर्स इधर ने एंटर करा था उनके स्टॉप लॉसेस इधर पड़े थे, एंड फट से मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई। इधर सारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर करके मार्केट इधर तक आ गया। एक कैंडल बनी क्लोज, एक कैंडल बनी 311 से लेकर 235 तक, 75 पॉइंट्स की एक रेड कैंडल बनी जिसमें सारे स्टॉप लॉसेस इधर के उड़ गए, एंड उसके बाद तो मार्केट क्लियरली वेंट डाउन। मार्केट करीब करीब 250 पॉइंट्स का फॉल दिया उसके बाद। सो अगेन सिर्फ ये वाली ट्रेड में मैं एंटर हुआ होता तो शायद मेरे पास चांसेस थे कि इधर स्टॉप लॉस खा के आई कुड हैव एंटर्ड इन अ पुट ऑप्शन ट्रेड, बट जबकि मैंने मेरे खुद के रूल्स फॉलो ना करके ये वाली ट्रेड में भी मैंने एसएल खाया था, तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली, मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली इधर भाग रहा था कि इधर मेरे को पकड़ना है, इधर पकड़ना है। बट अगेन अगर कॉल ऑप्शन में भी पुट में ना एंटर कर पाता तो इधर तो चांसेस थे ही कि एक ये वाली ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे आप, ये वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे देयर वाज अ वेरी गुड चांस टू मेक अ पुट ट्रेड। तो इफ़ आई से आज का दिन ट्रेंडी था, आज के दिन अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, बट ड्यू टू माई ओन इमोशनल मिस्टेक्स मैंने गलतियाँ करी, एंड दैट्स वाई आई एम सीइंग दिस लॉस ऑफ 935। एंड अभी ये वीडियो के बाद आई एम थिंकिंग ऑफ सिटिंग विद दिस चार्ट्स एंड मेक अ फ्रेमवर्क जिसमें एंट्रीज के कंडीशंस मैं एक लिख दूंगा मेरे फ्रेमवर्क में, एग्जिट के कंडीशंस लिख दूंगा, एंड ऐसा कुछ फ्रेमवर्क बनाना ही पड़ेगा बिकॉज जिस तरीके की मिस्टेक्स हो रही है आई कांट अफोर्ड टू मेक सच मिस्टेक्स ऑन एवरीडे बेसिस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी दे रहा है मार्केट, बट आई एम नॉट एबल टू सी इट विथ क्लियर आइज बिकॉज ऑफ माई ओन इमोशनल बैरियर्स। सो आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर द डे। ट्रेड्स के बारे में, ट्रेड से ज़्यादा कुछ सीखने को मिला नहीं, बट एक जर्नी के बारे में तो आपको बिल्कुल सीखने को मिलेगा कि कैसे गलतियाँ होती है। आफ्टर अ वेरी गुड ट्रेड ये 1 सितंबर की जो कि थी जिसमें प्रॉफिट था क्लोज टू 2600 का, उसके अलावा सारे ही ट्रेड्स मेरे लॉस में है, बट स्टिल आई एम इन अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ लाइक 100 के अराउंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस एंड ब्रोकरेज चार्जेस। तो पहले तो यही बात है कि डायरेक्शन सही करनी पड़ेगी, एंड आई विल हैव टू थिंक क्लियरली। जब अगर मेरे लॉसेस कंट्रोल में रह सकते हैं, मैं बड़े टारगेट्स प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, तो इस ये वाली चीज़ में पोटेंशियल तो है। जो भी चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई एम एबल टू मैनेज माई रिस्क, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई इमोशंस दैट्स वेयर आई हैव टू वर्क ऑन। स्किल लेवल पे भी आई हैव टू वर्क ऑन कि आई शुड बी एबल टू सी मार्केट के इंडिकेशंस क्लियरली। दिस वाज एन इंडिकेशन वेर इन मार्केट को नीचे जाना था, बट आई वाज बायस्ड अबाउट बुलिश डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें जब इम्प्लीमेंटेशन, जब पोजीशंस ओपन है तब देखनी पड़ेगी, तभी उसमें से हमको रिएक्ट भी करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आज का दिन भी ऐसा ही था कि एक टाइम पे मेरा प्रॉफिट था 900, बट मेरा प्रॉफिट एंड हुआ 9900, नेगेटिव 900 पे बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक्स। सो कल ट्राई यही रहेगी कि बायस कुछ भी नहीं रखना, एंड कैसे भी करके एक ही लॉट में ट्रेड करूँ। अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई विल वेट फॉर मिनिमम ऑफ 10 to 15 मिनट्स, एंड उसके बाद असेस करके कि कौन सा डायरेक्शन सही है आई लुक फॉर अनदर एंट्री। तो कल आई विल ट्राई कि 2 ही ट्रेड लूँ, क्योंकि पिछले 3 दिन से जब से सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ है आई एम मेकिंग 4 ट्रेड्स, तो काफ़ी सारा पैसा मेरा ब्रोकरेज और टैक्सेस में जा रहा है। 600 रुपये तो ब्रोकरेज और टैक्सेस में चला गया पिछले 3 दिन में, विच इज़ नॉट वेरी गुड थिंग टू से। तो इसको कैसे भी, इसको भी नीचे करना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करनी है, एंड विन रेट भी बढ़ानी है, बिकॉज 8+2 टोटल 10 ट्रेड्स लॉस में और एक की प्रॉफिटेबल है, विच इज़ स्टिल होल्डिंग माई PNL इन ग्रीन। तो that's what my focus will be for tomorrow, and yeah, that's it. Thank you guys for watching this video, and